कैसे हो नेटफ्लिक्स के फैन, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज हम नेटफ्लिक्स की दुनिया में डेटा और उसके यूज के बारे में बात करेंगे, जिससे वो $150 बिलियन की कंपनी बना। क्या आप जानते हैं कि 4 में से 3 लोग वही देखते हैं जो नेटफ्लिक्स उनको रेकमेंड करता है, एंड इनफैक्ट वो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे नेटफ्लिक्स डेटा का यूज करता है और अपनी रिकमेंडेशन बनाता है। तो नेटफ्लिक्स डेटा का यूज कैसे करता है कंटेंट प्रोडक्शन, रिकमेंडेशन और भी चीजों के लिए, इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे, विच इज A/B टेस्टिंग, डेटा पॉइंट्स और उनका यूज, रीजनल कंटेंट रिकमेंडेशंस और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की प्रोडक्शन प्रोसेस। चलो अब हम A/B टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। नेटफ्लिक्स डेटा का यूज A/B टेस्टिंग के लिए भी करता है, मतलब अलग अलग यूजर्स को सेम शो के लिए अलग अलग थंबनेल्स दिखते हैं। जो थंबनेल ज्यादा क्लिक्स लेते हैं वही जीत जाता है। सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है, तो सुनिए। नेटफ्लिक्स हर शो के लिए एक अलग अलग थंबनेल्स क्रिएट करता है, फिर ये थंबनेल्स रैंडमली डिफरेंट यूजर्स को दिखाए जाते हैं। अब जो थंबनेल ज्यादा क्लिक्स लेते हैं, यानी कि जिसको देखकर ज्यादा लोग शो देखते हैं, वही थंबनेल फाइनल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम A/B टेस्टिंग कहते हैं। नेटफ्लिक्स A/B टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैज प्रूवन टू बी हाईली सक्सेसफुल। By testing different thumbnails and analyzing user engagement, Netflix can optimize the promotion of shows to capture the attention of its audience. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि A/B टेस्टिंग क्या होता है और कैसे Netflix इसका इस्तेमाल करके अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना। तो अगले सेक्शन में हम और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। रुकिए जरा, आपके फेवरेट शोज और मूवीज की रिकमेंडेशन का राज भी खुलेगा। अब एग्जाम्पल 2 के अंदर खो जाते हैं, डेटा पॉइंट्स का यूज। उससे पहले देखते हैं कुछ सैंपल डेटा पॉइंट्स जो नेटफ्लिक्स कलेक्ट करता है। सम एग्जांपल ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर वॉच हिस्ट्री, which includes records of shows and movies watched, viewing duration and frequency. Preferences, which means interactions such as ratings, adding to watch lists and sharing on social media. Genre preferences, data on preferred genres of content. Viewing time, analysis of active hours and days on the platform. Interaction data, which means engagement metrics like pausing, rewinding or fast forwarding. Search history, which includes log search queries for content discovery. Device information, which essentially means details about the devices used for streaming. Demographic data, which is optional information like age, gender and location. Now, Netflix utilizes this data to improve recommendation algorithms, personalize the streaming experience and make data-driven content creation and acquisition decisions. अब आप सोच रहे होंगे कि Netflix इतना डेटा क्यों कलेक्ट करता है और फिर उसका यूज कैसे करता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाते हैं। इमेजिन कीजिए 100 लोगों ने एक पॉपुलर शो फ्रेंड्स देखा है और उन्हें 2 अलग अलग सीरीज, हाउ आई मेट योर मदर और कैलिफोर्निकेशन रेकमेंड की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे नेटफ्लिक्स जान सकता है कि किस सीरीज को कौन देखना चाहेगा। इस जगह डेटा एनालिसिस पिक्चर में आता है। ये एनालिसिस कौन करता है? डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स वर्किंग एट नेटफ्लिक्स। उनका काम है कि इस डेटा को समझना और नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम को इंप्रूव करना। तो लेट्स से नेटफ्लिक्स ने डेटा को एनालाइज करके ये पाया कि हाउ आई मेट योर मदर देखने वाले लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं और सीरीज को ज्यादा टाइम तक देखते हैं कंपेयर टू कैलिफोर्निकेशन वाला ग्रुप। मतलब हाउ आई मेट योर मदर वाले लोगों को ये सीरीज ज्यादा पसंद है और वो उससे ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसलिए नेटफ्लिक्स का इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हाउ आई मेट योर मदर रिकमेंड करना बेहतर साबित हुआ। Hey, hi everybody. समझे? नेटफ्लिक्स का ये डेटा ड्रिवन इनसाइट सिस्टम रिकमेंडेशंस को हर यूजर के हिसाब से कस्टमाइज करने में मदद करता है। ये एक पर्सनल स्टाइलिस्ट है जो आपके टेस्ट और पसंद को समझकर आपको बेहतर ऑप्शन देता है। इससे आपको वो कंटेंट मिलता है जो आपको सचमुच पसंद है। नेटफ्लिक्स के पास इतना डेटा होता है कि वो हर यूजर के प्रेफरेंसेस, जॉनरास, वॉच टाइम्स और बहुत पॉइंट्स को एनालाइज करके रिकमेंडेशंस तैयार कर पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि नेटफ्लिक्स कैसे आपको वो शोज और मूवीज रिकमेंड करता है जो आपको दिल से छू जाते हैं। है ना कमाल की बात? या इसे डेटा एनालिटिक्स का जादू भी बोल सकते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि नेटफ्लिक्स अपने डेटा पॉइंट्स का यूज कैसे करता है और रिकमेंडेशंस को कस्टमाइज कैसे करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम और भी मैजिकल है? नेक्स्ट टाइम हम आपको उन सारे सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। रुकिए जरा, आपको और सरप्राइज मिलने वाले। अब हम रीजनल कंटेंट रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज के मोबाइल फोन यूजर्स 10 गुना ज्यादा लोकल लैंग्वेज कंटेंट कंज्यूम करते हैं? ये आपको पता हो या नहीं, नेटफ्लिक्स को ये बात पता है
और नेटफ्लिक्स इन पैटर्न्स को समझने के लिए ध्यान देता है और उनके हिसाब से कंटेंट रिकमेंड एंड प्रोड्यूस करता है। हमारे देश में अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों के लोग रहते हैं और हर एक रीजन की अपनी पसंद होती है, इसलिए नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स के रीजनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस पर भी ध्यान देता है। एक ऐसा ही शो ले लीजिए जमतारा। इस शो ने देसी ऑडियंसेस का दिल जीत लिया है। नेटफ्लिक्स इस तरह के रीजनल स्पेसिफिक कंटेंट प्रोड्यूस करके अपने ऑडियंसेस के इंटरेस्ट को टारगेट करता है। जैसे हम अपने दोस्तों के लिए स्पेशल गिफ्ट चूज करते हैं, वैसे ही नेटफ्लिक्स अपने व्यूअर्स के लिए टेलर मेड कंटेंट सजेस्ट करता है। इससे उनको एक पर्सनलाइज्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है जहां उनकी भाषा, क्षेत्र और कल्चर की अहमियत है। नेटफ्लिक्स का ये रीजनल कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम व्यूअर्स के प्रेफरेंसेस और रीजनल इंटरेस्ट पर भी फोकस करता है। इससे हमारे देश के हर कोने में रहने वाले लोग अपने पसंदीदा शोज और मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। आपको हाउस ऑफ कार्ड्स तो याद ही होगा, जिस शो ने नेटफ्लिक्स को एक्चुअली फेमस बनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स के प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट कब और कैसे दी? ये पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस पे आधारित था। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स इतनी हिट होती है। वो एग्जैक्टली जानते हैं ऑडियंस क्या देखना चाहती है। जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसको नेटफ्लिक्स ने $100 मिलियन पर प्रोड्यूस किया था। ये एक डेटा ड्रिवन डिसीजन था, लेकिन इसमें सिर्फ डेटा ही नहीं था, ये सॉर्ट ऑफ एक मिक्स्ड डिसीजन था। हाउस ऑफ कार्ड्स पहले से ही ब्रिटिश वर्जन में बन चुका था और वो बहुत पॉपुलर था। नेटफ्लिक्स ने उसकी सक्सेस को देखकर इसको अमेरिकन ऑडियंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहा। A new king. हाउस ऑफ कार्ड्स को बनाने के लिए नेटफ्लिक्स ने वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज किया था, जैसे व्यूइंग पैटर्न्स, जॉनर प्रेफरेंसेस, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की एफिनिटी, यूजर रेटिंग्स और फीडबैक। इन फैक्टर्स के आसपास के डेटा को समझकर नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स का प्रोडक्शन डिसाइड किया था। अब सोचो, $100 मिलियन का रिस्क लेना आसान नहीं होता, लेकिन नेटफ्लिक्स को डेटा पे भरोसा था। उनको पता था कि पॉलिटिकल ड्रामा विद अ टच ऑफ डार्कनेस वाले शोज ऑडियंस पसंद करती है और उनका ये कैलकुलेशन काफी सक्सेसफुल रहा। और ये सब होता कैसे है? वो है नेटफ्लिक्स की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की वजह से। ये एल्गोरिथम्स आपके हर एक एक्शन को लर्न करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब समझ आया कि नेटफ्लिक्स कैसे अपने 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खुश रखता है, पूरी तरह से डेटा के दम पर। तो दोस्तों, यही था नेटफ्लिक्स का सफर एक $150 बिलियन का एम्पायर बनाने का। और ये सफर एक मास्टर क्लास है डेटा को यूज करने का, डिसीजन ड्राइव करने के लिए। ये सिर्फ डेटा रखने की बात नहीं है, बल्कि उसे यूज कैसे करना है ये जानने की बात है। और नेटफ्लिक्स वो तो इसमें मास्टर है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स ने अपनी डेटा ड्रिवन अप्रोच की वजह से कई अवार्ड्स और अचीवमेंट जीते हैं। उनका रिकमेंडेशन सिस्टम, उनके शोज और उनका यूजर एक्सपीरियंस, ये सब डेटा के दम पर ही तो इतना सक्सेसफुल हुआ है। तो आपने देखा, आज नेटफ्लिक्स एक टॉप स्ट्रीमिंग कंपनी है जो अपने डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट की वजह से इतना सक्सेसफुल है। उनकी टीम ने डेटा की एंडलेस एनालिसिस करने के साथ नेटफ्लिक्स को इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद की। आप चाहें तो आप भी ऐसी ही बड़ी कंपनीज में डेटा साइंस एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। आप बेसिक से शुरुआत करके अपने डेटा एनालिटिक्स गेम को स्किल अप कर सकते हैं। एक्यूजॉब के डेटा एनालिटिक्स फ्लैगशिप कोर्स में आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स, टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज सीखने का मौका मिलता है। तो आप अभी accujob.com पर जाएं एंड गेट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्ट्रीमिंग एंड रिमेंबर, डेटा इज द न्यू किंग।